बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, DGISPR की जानिब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जाने वाले तहलका खेज़ इंकशाफात ने पूरी पाकिस्तानी कौम को चौंका कर रख दिया है। तवील अरसे बाद कोल कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई का जिक्र तक नहीं किया गया। अहम तरीन मामले में साबिक आर्मी चीफ के भाई का नाम सामने आने के बाद अवाम ने दांतों तले उंगलियां दाब ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदलते हुए सियासी और कौमी माहौल के अंदर 8 सितंबर को संगजानी इस्लामाबाद में होने वाले जलसे की इजाज़त दे दी गई है। NOC जारी कर दिया गया है, बल्कि अब तो बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जलसे के शुरका को रूट बी समझाया जा रहा है। सियासी हलके इस नई डेवलपमेंट पर हैरान हैं, जबकि सियासी माफिया परेशान नजर आता है। आगे बढ़ने से पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के भाई के हवाले से अहम तरीन इंकशाफ आपके सामने रखना अज हद ज़रूरी है। उसके बाद आपको लेकर बढ़ते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब। तो जनाब, बरतानिया में PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा, जो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के सबसे बड़े भाई हैं, उनका FA का सर्टिफिकेट जाली निकला है, जिस पर उनको इस्तीफ़ा देने का कहा गया और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया गया। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। PIA के ज़राए के मुताबिक बरतानिया में PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लाहौर बोर्ड से सर्टिफिकेट उनका जाली साबित हुआ, जिस पर उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। जाली डिग्री पर मुस्तफ़ी होने वाले इकबाल जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के 5 भाइयों में से सबसे बड़े भाई हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक इकबाल जावेद बाजवा को 30 जुलाई को PIA फाइनेंस मैनेजर बर्मिंघम के जरिए शोकाज नोटिस जारी किया गया था। ज़राए का दावा है कि इकबाल जावेद बाजवा ने इसी जाली सर्टिफिकेट पर 1977 में PIA रावलपिंडी ऑफिस में मुलाजमत हासिल की। 1980 की दहाई के आखिर में बरतानिया की शहरियत ली। यही तजर्बा, यही सर्टिफिकेट, यही इस्तेमाल हुए और फ़ौरन बाद उन्होंने फिर PIA में अपनी मुलाजमत बरतानवी शहरी की हैसियत से तब्दील करवा ली। वाह जनाब, चुपड़ी भी और दो भी। बड़ा भाई अगर आर्मी चीफ हो, फ़ौज में आला ओहदे पर हो, तो फिर जनाब इतना छोटा भाई फ़ौज में आला ओहदे पर हो, बाद में आर्मी चीफ भी बन जाए, तो इतना हक तो बड़े भाई का बनता ही है। पाकिस्तानी अवाम ना जाने क्यों इन छोटी मोटी चीज़ों से परेशान हो जाया करते हैं। मुलाजमत से जब उनसे इस्तीफ़ा लिया गया तो इकबाल बाजवा की उम्र 73 साल से ज़ायद थी। बरतानवी कवानीन के तहत वो सेहतमंद थे, अगर तो मुलाजमत जारी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और था। PIA ज़राए का कहना है कि जेली डिग्री साबित हो जाने के बाद भी साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के भाई इकबाल बाजवा साहब इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं थे। उनके ख़ानदान के ज़रिए दबाव डालकर उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया। और जनाब, आप ये भी सामने रखें कि दीगर इस हवाले से जो केसेस सामने आए हैं, जिनकी तफसीलात जनाब इस वक्त हमारे सामने हैं, उन केसेस में क्या हुआ। जनरल बाजवा के भाई से इस्तीफ़ा लेने की बजाय उन्हें मुस्तफ़ी होने का मौका दिया गया, जबकि दीगर तमाम लोगों से जबरी इस्तीफ़ा लिया गया और जनाब रियायत बरती गई। जेली डिग्री के बावजूद इकबाल जावेद बाजवा साहब से ज़बरदस्त रियायत बरती गई और इस्तीफ़ा देने पर इकबाल जावेद बाजवा को PIA से माली फ़वाइद भी मिले। जाली डिग्री पर जिन दीगर PIA मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है, इंतज़ामिया ने उनके खिलाफ संगीन तरीन मुकदमात भी दर्ज कराए हैं और कई बरसों मुलाजमत करने के बावजूद उन्हें किसी किस्म के वाजबात अदा नहीं किए गए। यहाँ पर माली फ़वाइद भी मिले हैं आर्मी चीफ साहब के भाई को और उनसे इस्तीफ़ा लिया नहीं गया, उन्हें मौका दिया गया, उनके ऊपर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। तो जनाब ये है
ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसके अंदर सियासतदानों पर तो जाली और झूठे केसेस बनाए जाते हैं, बरसा बरस उन्हें जेलों के अंदर रखा जाता है। इमरान खान गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल में गुज़श्ता 13-14 माह से कैद हैं। तमाम तर केसेस उनके ऊपर झूठे साबित हो गए। वो जो मरहुमा आसमा जहांगीर कहा करती थी कि जब इनकी करप्शन सामने आएगी तो फिर आपको सियासतदानों की करप्शन भूल जाएगी, ये हम नहीं कह रहे। पाकिस्तान का तमाम मीडिया इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा है कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के भाई इकबाल जावेद बाजवा ने ये करप्शन की है। क्या करप्शन सिर्फ माली होती है? क्या करप्शन ये नहीं होती? इसको क्या करप्शन नहीं कहा जाएगा कि आप बरसा बरस तक जाली डिग्री के ऊपर जो है वो ना सिर्फ नौकरी करते रहें बल्कि माली फ़वाइद भी हासिल करते रहें। दूसरी जानिब एक जज के खड़ा हो जाने पर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, मैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जिक्र कर रहा हूँ, कहाँ तक मामला उनकी डिग्री का ले जाया गया, इस पर आगे चलकर बात करेंगे, क्योंकि कुछ दीगर चीज़ें भी हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब बढ़ने से पहले कुछ अहम तरीन बड़ी खबरें हैं जिन पर अगली वीडियो में मैं आपके सामने बात करूंगा। तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जनाब मामला है, सिंध हाई कोर्ट ने रोक दिया है कराची यूनिवर्सिटी को कि मज़ीद किसी किस्म के आप इकदामात नहीं उठा सकते। उनकी डिग्री को जैली करार दिया जा रहा था। सिंध हाई कोर्ट की दबंग एंट्री हुई है, मामले को उन्होंने यहीं पर रोक दिया है। इसके बाद जनाब नैब तरमीम केस के हवाले से खबर है, कल भी इमरान खान ने जिक्र किया था कि मेरे 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का इंतज़ार है, इसलिए काजी साहब ने इसका फ़ैसला रोक रखा है। अब ये इत्तलात हैं, कल ये फ़ैसला जो है वो आने जा रहा है और ये नैब तरामीमी केस 6 जून को इसका फ़ैसला महफूज किया गया था। इसी तरह से जनाब बुशरा बीबी की आज जो बरियत का फ़ैसला होना था उसको हतमी फ़ैसले के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। डेट पड़ गई है 190 मिलियन केस की 7 सितंबर और फिर 19 सितंबर। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जलसे की इजाज़त भी मिल गई है। आगे चलकर इस पर तफसीली बात भी होगी कि माहौल क्यों बदल रहा है। लेकिन अब मैं आपको लेकर जाऊँ 9 मई की तरफ कि आज देखिए 1 साल और तकरीबन 4 माह गुजर जाने के बाद आज ये मामला मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अवाम के सामने आ चुका। भांडा फूट गया इसका कि ये इसकी हैसियत है, ये इसकी वक़्त है। और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद बड़ा लिंक किया गया कि जनाब 9 मई के हवाले से गिरफ्तार किया गया है, इमरान खान का नाम भी आएगा और जनाब इमरान खान का मामला मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाएगा। इस किस्म की चीज़ें। फिर 22 अगस्त का जलसा भी कैंसिल हुआ फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद। नवाज शरीफ चौंके, उनके एलची दाएँ बाएँ लंदन जाना शुरू हुए और अब हैरान कुन तौर पर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कल के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में 9 मई का जिक्र तक नहीं। ये भांडा इमरान खान पहले भी फोड़ चुके हैं कि किन्होंने ये किया, इनको सामने आना चाहिए। लेकिन आज क्या कहा DGISPR ने, मैं कुछ नुकात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पाक फ़ौज ना किसी सियासी जमात की तरफदार है, ना ही किसी की मुखालिफ है। ये DGISPR ने पाकिस्तानी कौम के सामने एक बड़ा इंकशाफ किया है। इस इंकशाफ के ऊपर आपके कमेंट अज हद ज़रूरी हैं। काबिल एहतराम DGISPR के ये बड़े इंकशाफ के बाद आपकी राय बड़ी ज़रूरी है। अगला इंकशाफ, अगली अहम तरीन बात उन्होंने की कि पाक फ़ौज कौमी फ़ौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। कुछ लोग जैसे मुबशर जैदी साहब ये कह रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि इस जुमले के अंदर कौमी और सियासी को एक दूसरे से बदल दें। अगर हम बदल कर देखें तो वो क्या बनता है, खुदा न खास्ता कि पाक फ़ौज सियासी फ़ौज है और उसका कोई कौमी एजेंडा नहीं। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा पाक फ़ौज कौमी फ़ौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। और DGISPR साहब ने कहा फ़ौज और हुकूमत का हमेशा पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक़ होता है। यानी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हम कोई हुकूमत के तरफदार नहीं हैं, हमारा तो पेशा वाराना ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज में इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ है कि किसी मखसूस सियासी मफाद के हसूल से बाज रखा जाएगा ख़ुद को। मैं कुछ जुमले भी आपके सामने रख देता हूँ। वो जुमले हैं क्या हैं बेसिकली एग्जैक्ट, वो ये हैं जनाब के फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, आर्मी ना किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना ही किसी सियासी जमात की तरफदार है, और हमारा पेशा वाराना तल्लुक़ होता है जो आइन और कानून में बयान किया गया है।
फौज में ज़ाती मफादात के लिए सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाने वालों को जवाबदेह होना पड़ता है। अच्छा, इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिराई गई और इस हवाले से अब बाकायदा तौर पर सबूत आ चुके हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का किरदार था, जनरल फैज़ हमीद साहब का किरदार था। अप्रैल 2019 से ही ख्वाजा आसफ़ से मुलाकातें बाजवा साहब के ससुर के यहाँ होना शुरू हो गई थीं, आफर्स उन्हें की जा रही थीं। किस तरह से हाँक कर सारी सियासी जमातों को तहरीक अदम एतमाद के लिए इकट्ठा किया गया। तो क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए कि फ़ौज में ज़ाती मफादात के लिए सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाने वालों को जवाबदेह होना पड़ता है। उन्होंने कहा जनाब कि फ़ौज में ये वाज़िया इत्तफ़ाक़ राय है कि फ़ौज को बहैसियत रियासती इदारा किसी भी सियासी मुफाद की तकमील के तौर पर इस्तेमाल से महफूज रखा जाएगा। मुतल्लिका अफसरान को कानून के तहत मर्जी का वकील करने, अपील समेत दीगर हकूक़ हासिल होंगे। फैज़ हमीद केस इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि पाक फ़ौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और जनाब बिला तफरीक सब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेगी। एक और जुमला भी बड़ा उनका इम्पॉर्टेंट था जब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ साफ़ियों की जानिब से लिंक करने की कोशिश की गई, तो DGISPR साहब ने कहा कि शवाहिद के बग़ैर किसी और शख्स से मुंसलिक करना इन तमाम मामलात को मुनासिब नहीं है। जहाँ उन्होंने ये बात की, जहाँ उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारा खुद एहतसाबी का निज़ाम है, जहाँ उन्होंने ये कहा कि फैज़ हमीद केस में मुलविस शख्स का कोई ओहदा या कोई हैसियत हो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, वहीं उन्होंने ये बात भी की कि शवाहिद के बग़ैर किसी और शख्स से इस मामले को मुंसलिक करना मुनासिब नहीं है। और अहम तरीन मामला ये है कि वो फैज़ हमीद साहब के हवाले से बात कर रहे थे। टॉप सिटी केस का उन्होंने ज़िक्र किया, उन्होंने सियासी एजेंडे का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने 9 मई का जिक्र नहीं किया। हैरान कुन तौर पर जो 3 नुकात उनके सामने आए, सियासत और सियासी मफादात के हवाले से उन्होंने बात की कि कोई सियासी एजेंडा नहीं। फिर जब उन्होंने फैज़ हमीद साहब का जिक्र किया, अप्रैल 2024 में की गई इंक्वायरी का जिक्र किया, टॉप सिटी का जिक्र किया, आइनी हदूद से तजावज़ के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि शवाहिद के बग़ैर किसी और शख्स से मुंसलिक करना इसको मुनासिब नहीं है। तीसरा उनका एजेंडा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ख्वारिज के हवाले से था, दहशतगर्दों के हवाले से था, अफ़गानिस्तान के हवाले से था, बलूचिस्तान के हवाले से था। ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें उन्होंने की। लेकिन इस वक्त जिस बात के ऊपर इस्लामाबाद के हल्के डिबेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस्लामाबाद के हल्के हैरान हैं, जिसके ऊपर वो कहा यह जा रहा है कि सियासी माफिया परेशान है, इस्लामाबाद के हल्के हैरान हैं, वो मामला ये है कि जैसा कि मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि क्या 9 मई अब टॉप एजेंडे के अंदर नहीं रहा पाक फ़ौज के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के या DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के। हर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की, हर होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो कोर कमांडर्स की जो कि 9 मई के बाद हुई, उन तमाम के अंदर आपको बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर 9 मई का जिक्र जो है वो नज़र आता है। इस मामले के अंदर 9 मई का कोई जिक्र नहीं है, जिसने इस्लामाबाद के हलकों को चौंका कर रख दिया है। ये जो मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं, उन्होंने कहा जनाब कि फैज़ हमीद ने ज़ाती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर की ईमा पर अपने इख्तियारात से तजावज़ किया। क्या ये समझा जा सकता है कि फैज़ हमीद का जो आइनी हदूद से तजावज़ था वो ये था कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए बंदे इकट्ठे किए जाएँ, ख्वाजा आसिफ साहब से रब्ते किए जाएँ? क्या ये मामला वो रुख भी इख्तियार कर सकता है? इसको भी देखा जाएगा। ये बड़े बड़े सवालात हैं, क्योंकि जंग ग्रुप तो इस मामलात को इमरान खान के साथ लिंक कर रहा था, लेकिन ये तो मामलात हमें ये बता रहे हैं कि खुरा तो नून लीग की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है कि फैज़ हमीद और बाजवा साहब क्या करते रहे, इमरान खान की हुकूमत गिराने का क्या उनका सियासी एजेंडा नहीं था? क्या इस पर भी बात होगी? और फिर एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट था, उन्होंने कहा DGISI की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म करता है। ये भी यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा इंकशाफ था। आप इसके ऊपर भी लाजमी कमेंट करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि किसी ने आर्मी एक्ट के ताबे शख्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। उन्होंने कहा किसी को जलसे की इजाज़त देना या जगह का तयन करना ज़िले इंतज़ामिया का इख्तियार है। लेकिन एक मामला बड़ा हैरान है, कोई सियासी एजेंडा नहीं हुकूमत का, माफ़ कीजिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का। हम ये बात मान लेते हैं काबिल एहतराम DGISPR साहब की,
लेकिन 20 सीटों वाला खुद ब खुद वज़ीर आज़म बन गया, 180 सीटों वाला खुद ब खुद गैर आइनी तौर पर जेल में कैद हो गया, तहरीक इंसाफ की 90 सीटें सियासी माफिया को खुद ब खुद मिल गई। पाकिस्तानियों, शुक्र अदा करो कि पाक फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। अगर ऐसा कोई सियासी एजेंडा होता तो तुम्हारा क्या बनता? जनाब, फीडबैक आपका अज़हद ज़रूरी इस पैगाम को। इमरान खान ने भी बात की है, अगली वीडियो में तफसीली बात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी सूरत में ही फायरवॉल का मुकाबला किया जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।